हेलो। एक मिनट ये आवाज आ रही सर? हाँ सर आ रही है, एक मिनट सर। हाँ। कैसे हैं? वैसे बढ़िया बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। मैं सॉरी क्या है, एक के बाद एक मीटिंग थी ना कंटिन्यूस, तो अभी जस्ट फ्री हुआ अच्छा तो। अच्छा, ओके ओके। आपकी हो गई मीटिंग सर? हाँ हो गई सर, हो गई। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया। आप भोपाल में ही हैं सर? हाँ मैं भोपाल में हूँ। कहाँ रहते हैं सर भोपाल में? मैं सर ये आपने देखा होगा सुल्तानी इन्फेंट्री कहलाती है आर्मी की एरिया, उसके पास में हाँ रहता ऐसा, हूँ। हाँ ऐसा है लाइन्स के उधर। हाँ हाँ। कहाँ पे सर? वहाँ पे वो मल्टी में रहते हो क्या आप? नहीं नहीं नहीं, नहीं वहाँ पे। मल्टी, वो आपके इधर बीच में तोप और तोप वाला रास्ता है, आपने देखा है क्या ऐसा हाँ ही हाँ है? हाँ हाँ हाँ। जो मुड़ते हैं लालगढ़ी चौराहे से, मैं बीच में जी मतलब जी जी। ऐसा ही लाइन और मतलब गुफा मंदिर रोड साइड। हाँ 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 ज्यादा दूर नहीं है आपको, ज्यादा आप लोग, मैं इसलिए इसलिए वो एरिया बोला कि आपको याद होगा शायद। हाँ। मैं एक्चुअली भोपाल 2.5 साल रहा, मैं द्रोणाचल में रह रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो हाँ एयरपोर्ट तो, वाला रोड। हाँ एक वो मिठाई की बहुत जबरदस्त दुकान है वो, गुफा मंदिर वाली रोड पे राइट साइड में आती है दुकान। अब मैं नाम भूल गया हूँ। वो उसकी बर्फी हाउस। हाँ बर्फी हाउस, बर्फी वो, हाउस। वो मेरा दोस्त की दुकान है, भिजवा दूं अगर अच्छा। आप बोलो तो। हाँ बिल्कुल सर। कौन सी भोपाल लगेगी बहुत याद, बता। भोपाल बहुत याद करते हैं हम लोग। बहुत मजे किए थे भोपाल में, बहुत बढ़िया जगह कूल है। जगह है, कूल जगह है ना सर। हाँ नहीं नहीं, बहुत बढ़िया जगह है। रहने के हिसाब से, लोगों के हिसाब से अलग, बहुत ही बढ़िया। ऐसी जगह नहीं देखी हमने। नहीं वेरी नहीं फॉन्ड अब तो, मेमोरीज। अब तो क्या छोटी जगह है ना, तो वैसे ही वो लोग मेंटेन करते हैं। नहीं, बड़ा हरा भरा है, लेक वाला एरिया भी बड़ा बढ़िया है, तो इट इज गुड, एंजॉयबल है। हाँ सर। हम्म, ये है सर। सर आपने सर, हाँ हाँ जी बताइए। सर, मेरा ना एक्चुअली मैंने एक ये गूगल वेटनेट्स करके होता है, बेसिकली ये वेटरन्स के लिए कुछ करियर काउंसलिंग टाइप का चलाते हैं। हाँ हाँ। तो उसमें उनका कुछ एक 8:30 एक उनका काउंसलिंग सेशन है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आज की क्लास अपन थोड़ा जल्दी फिनिश करेंगे 8:15 तक, है ना? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो नॉर्मल आपसे अपन जनरल आइडिया ही बात करेंगे थोड़ा सा, तो उससे अपन ठीक है शुरू सर, करते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है सर। स्लाइड्स से करते हैं। वैसे रिकॉर्डिंग भी है इसका, तो आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा सर, है ना। ठीक। अ, सर हमारे पास जैसे कि सर हम क्लाउड कंप्यूटिंग को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं सर, ये AWS, एज़्योर, गूगल, अलीबाबा, IBM और जितने भी क्लाउड सर्विसेज हैं, वो क्या है सर, हमारे ऑन डिमांड डिलीवरी है आईटी रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। और हम्म पे एज यू गो प्राइसिंग है, मतलब सर जितना आप यूज करेंगे उतना पे करना पड़ेगा। हमें एक साथ किसी चीज का पेमेंट नहीं करना है, या फिर पहले से कुछ चीज खरीदना नहीं है, राइट। हमें रिसोर्सेज को क्रिएट करना है, मतलब हमारा जो भी रिसोर्सेज है वो वर्चुअल फॉर्म में होगा, हम फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते उसको। हम उसको सिर्फ इंजॉय कर सकते हैं, मतलब अपने प्रोडक्शन में, ट्रेनिंग में, हमारे डे टू डे वर्क में, राइट। हम इसमें इसमें जैसे सर इसकी डेफिनेशन है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मीन सर, हो सकता है अभी एक चाहिए हो, हमें चाहिए, हमें हो सकता है हमें 100 चाहिए हो, राइट। ऑन डिमांड में तो क्वांटिटी डिफाइंड नहीं है। डिमांड सर हमारी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है हमें रात को 12 बजे ज़्यादा चाहिए हो, सुबह 6 बजे बहुत कम चाहिए हो, राइट। सर जैसा अभी आप ऑफिस से आए हैं, तो हो सकता है सर आपको अभी टी कॉफ़ी उस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, सुबह हो सकता है आपको 2 कप लगती हो, शाम को 4 लगती हो, पर दिन में आपको एक भी कप नहीं लगती, राइट सर। तो ऑन डिमांड, जैसे आपको मान लो घर में सर कॉफ़ी नहीं है इस समय और आपको डिमांड आ रही है, इधर आप
बाजार से परचेस करोगे या फिर आप कैसे भी करके किसी को ऑर्डर दोगे, राइट? तो क्लाउड भी ऐसी सेम कॉन्सेप्ट है सर, ऑन डिमांड डिलीवरी होता है। ऑन डिमांड मीन सर हमें जो जितना चाहिए हम उसको डिमांड कर सकते हैं अपने इंटरनेट के थ्रू। एंड ये पे एज यू गो प्राइसिंग है, इसमें जितना आप यूज करेंगे आप उतना ही पे करना है। Instead of buying, owning and maintaining physical data centers and servers. अभी सर आप भी जानते हैं सर कि आपके बलसूरा में आप जब आप बलसूरा के अंदर डेटा सेंटर मेंटेन करते हो या कोई इक्विपमेंट मेंटेन करते हो तो सर उसके लिए आपको फिजिकल सिक्योरिटी, फिजिकल उसके लिए आपके लिए पावर, मैन पावर, आईपी कैमरास, राइट, आपको नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर, केबलिंग, कूलिंग, राइट, और इसके अलावा आपको अर्थिंग और स्पेशल कैबिनेट्स, हार्डवेयर सब कुछ चाहिए, राइट। अभी उसको सर आप उसको खुद मेंटेन करेंगे तो आपको वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। अभी इसमें सर हमारे पे एज यू गो मॉडल में क्या है, हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें बाकी चीज़ नहीं देखना है, हमें सिर्फ उस सर्विसेज को यूज़ करना है और यूज़ करना है, मतलब खरीदना है वहाँ से उससे थोड़ी देर के लिए कि जितने ड्यूरेशन के लिए, जब आपकी मर्जी हो आप उसको बंद कर सकते हैं। अभी यस सर, you can access technology services such as computing power. Computing power means सर हमारा जैसे CPU बोलते हैं इसको, तो CPU हमारे कंप्यूटेशन के काम में आती है। हमारे सिस्टम में CPU होता है, राइट, तो CPU हमारे मोबाइल में भी होता है, CPU हमारे प्रोग्राम्स में भी होता है, डेटाबेस में भी होता है, राउटर में भी होता है, स्विचेस में भी होता है, क्योंकि हमारे कंप्यूटेशनल कैपेसिटी को को इनहेंस करता है या फिर उसको यूटिलाइज करता है। स्टोरेज हमारे यहाँ छोटा स्टोरेज भी हो सकता है, बड़ा स्टोरेज भी हो सकता है। छोटा स्टोरेज मीन्स हमारा हार्ड डिस्क हो सकता है, बड़ा स्टोरेज मतलब हमारे जो भी SSD वाली जो डिस्क होती हैं जिसमें टेराबाइट ऑफ स्पेस हम रखते हैं, इसमें हमारे डेटाबेस। जस्ट मैंने कुछ स्टूडेंट्स को और भी सर इसमें इन्वाइट किया था, they will also join. हाँ जी प्लीज। Yes sir, Ambika, hi, how are you? Meet sir, meet Sri Advait Srimal sir. He is Hello, officer sir. he is an officer in Indian Navy. Sir, I Hello, good. forget your sir, I forget your designation. Sir. नहीं वो बस बहुत है सर इंट्रोडक्शन, इतना इंट्रोडक्शन बहुत है। Okay sir. हेलो, हाय ज्योति। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही, बीच में चलेगी सर, मेरे को लगा मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम। नहीं कोई बात नहीं। तो सर हमें आपको बताना था सर कि हमारी कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज और डेटाबेस हम खरीदते हैं with the help of internet on an as needed basis from a cloud provider. On an as needed basis means जब हमें जितना चाहिए, राइट सर। अभी हमारी डिमांड और नीड कभी फुलफिल नहीं हो सकती, राइट। कभी क्या होता है सर, हमें हमारी डिमांड ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, तो हमें अपने हिसाब से कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए हम उस हिसाब से उस नीड को एडजस्ट कर सकते हैं। और सर्विस प्रोवाइडर कौन से हैं? क्लाउड प्रोवाइडर Amazon Web Services, AWS, Azure, OCI, Oracle, Cloud Infrastructure, Google Cloud Platform, IBM International Business Machines, Tencent is a China Cloud,
Alibaba is also a Hong Kong based company और China based company. VMware Cloud is a US based company. तो ये हमारे बेसिक बड़े बड़े क्लाउड प्रोवाइडर हैं जो कि अभी सभी जगह ये। अदर सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। ओके सर, ओके ठीक सर। तो किसी को आवाज नहीं आ रही तो प्लीज बताइए ना, प्रॉब्लम आया तो। हम बेसिकली AWS को कंसंट्रेट करेंगे आज। सो हमें पता होना चाहिए कि who is using the cloud computing. Organizations of every type, size and industry are using the cloud for a wide variety of use cases such as data backup. Right, data backup कौन करता है? जिसकी एप्लीकेशंस क्रिटिकल होती हैं, जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंस, राइट, इंश्योरेंस, शेयर आई मीन स्टॉक मार्केट्स, राइट, फार्मास्यूटिकल्स, बिकॉज उनके पास प्रोटोटाइप्स होते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके पास लाइसेंसेस होते हैं, उनके पास कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है, राइट। सो दे यूज डेटा बैकअप। डिजास्टर रिकवरी, डिजास्टर रिकवरी किसको ज़्यादा जरूरत होती है? क्रिटिकल सर्विसेज, बैंकिंग, फाइनेंस वालों को डिजास्टर रिकवरी की बहुत जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उनकी सर्विसेज 24/7 चाहिए होती है। जैसे ATM, आप ATM मशीन अगर कभी बंद होती है किसी वजह से तो आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर वो डिजास्टर रिकवरी के थ्रू चलेगी तो आपके ट्रांजेक्शन फेल नहीं होंगे, राइट। ईमेल सर्विसेज, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन से हैं? जीमेल, याहू, और भी है माइक्रोसॉफ्ट का भी है खुद का प्रोडक्ट, एक्सचेंज, ओके। वर्चुअल डेस्कटॉप, अब वर्चुअल डेस्कटॉप भी आजकल नाउ डेज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया है। वर्चुअल डेस्कटॉप कौन यूज करता है? AWS, राइट, VMware और माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है एक और वर्चुअल डेस्कटॉप सर्विसेज करके। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेस्टर क्या करते हैं? उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिफरेंट इन्वायरमेंट चाहिए होते हैं, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, स्टेजिंग एक्सेट्रा। तो टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग इन्वायरमेंट चाहिए, तो मेन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हम ये सर्विसेज नहीं देते हैं, राइट। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होती है? बिग डेटा मतलब होता है बड़ा बड़ा क्लस्टर होता है डेटा का, उसको एनालिटिक्स सर्विसेज में यूज करते हैं। कौन यूज करता है? एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज। वो क्या करते हैं? पॉलिटिशियंस वो चीज को यूज करते हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज करती हैं, हमारी इंटरनेट की जितने भी मार्केटिंग होती है जिसमें वो डेटा एनालिटिक्स को यूज करते हैं, गूगल यूज करता है, राइट। एंड कस्टमर फेसिंग वेब एप्लीकेशंस, कस्टमर फेसिंग वेब एप्लीकेशंस जैसे बहुत सारी हो सकती हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, अलीबाबा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ केयर कंपनीज आर यूजिंग द क्लाउड टू डेवलप मोर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स। कैसे? जैसे कि क्लाउड की बेसिस पे आप डॉक्टर अपॉइंटमेंट कर सकते हो, क्लाउड आप डॉक्टर से बात कर सकते हो, आप पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए, आपको अपनी बीमारी छुपानी है, आपको बात नहीं करनी, आप शाय हो, आप अपनी बीमारी से डिस्कस करना चाहते हो 1-to-1 डॉक्टर से, तो आप पेशेंट से आप अपॉइंटमेंट बुक करो, आप एप्लीकेशन के थ्रू, और डॉक्टर से आप बात कर सकते हो। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज आर यूजिंग क्लाउड टू पावर रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। जैसे कि फाइनेंशियल कंपनी क्या करती है? रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन और प्रिवेंशन मेथड से यूज कर सकती है। एनालॉजी, इसको AIML टेक्नोलॉजी यूज कहते हैं। रियल टाइम में पता चल जाएगा कि भाई किसी ने मान लो 1 करोड़ रुपए, कोई 10 रुपए रोज जमा करता था और किसी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए एकदम से आ गए, तो वो डिटेक्ट करेगा कि भाई 1 करोड़ का एकदम से यूज बढ़ा है उसका। विद द हेल्प ऑफ AIML टेक्नोलॉजी ये रियल टाइम फ्रॉड्स रोके जा सकते हैं। Video game makers are using a cloud to deliver online games to millions of players around the world. एक्चुअली क्या होता है? वीडियो गेम कंपनीज क्या करती है? डिफरेंट जगह सर्वर इंस्टॉल कर देती है, और जो भी यूजर जिस कंट्री में होता है वो सर्वर से कनेक्ट होता है नियरेस्ट लोकेशन कंट्री, मतलब उससे। और जब वो वीडियो गेम में ना जब हम चलाते हैं तो हमको लेटेंसी नहीं चाहिए होती, तो लेटेंसी सेंसिटिव होते हैं वीडियो गेम। पता चला गेम खेलते समय हमारा गेम अटक गया किसी वजह से, लेटेंसी की वजह से, तो क्या होगा? गेम हार जाएंगे। कई कई बार उसमें बैटिंग भी होती है, राइट। जैसे क्रिकेट का स्कोर अपडेट होता है, लेट अपडेट हुआ, आपने बैट कर दिया, मान लो कि आप अगली गेंद पे छक्का पड़ेगा, और आपने बैट कर दिया कि चौका पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ होगा, मान लो क्रिकेटर आउट हो गया था रियल टाइम में, तो पर आपने बैट कर दिया पास्ट टाइम में, तो क्या होगा कि आप बैट हार जाएंगे।
नाउ डेज ऑनलाइन गेम्स बहुत चल रहे हैं, आप लूडो है, चेस है, इसके अलावा बहुत सारे पबजी वगैरह चलते हैं, ये इस टाइप की क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू यूज करते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग का बड़ा एग्जांपल है आपका ये नेटफ्लिक्स, अमेजन वीडियोस। नाउ डेज इतने हैं कि आप ऑन डिमांड वीडियोस आप देख सकते हो, आपको टाइम नहीं है रात को मतलब मूवी देखने का, या फिर कब आप 24/7 कभी भी आप सिस्टम में डाउनलोड करिए अपने पीसी में और कभी भी देख सकते हैं, राइट। तो अब बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एजिलिटी, एजिलिटी मीन वेरी क्विक। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप ऑन प्रोमाइसेस डेटा सेंटर बनाते हैं तो एटलीस्ट आपको कितना टाइम लगता है एक सर्वर खरीदने में? मुझे कोई आंसर बताएगा तीनों में से? एक सर्वर खरीदना है आपको, आपके बॉस ने बोला है कि मुझे एक सर्वर खरीद के दो, इसके अंदर एक एप्लीकेशन डालनी है। अब मुझे बताओ कि एक सर्वर खरीदने में कितना टाइम लगता है अप्रोक्स, एक प्रोक्योर करने में गवर्नमेंट सर बॉडी ये से सारी चीजें ऑनलाइन है, अवेलेबल है, तो इंस्टेंट हो जाएगा ये तो। नहीं, नॉर्मल फिजिकल सर्वर की बात कर रहा हूँ। फिजिकल सर्वर तो फिर काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि पहले के फिर भी एक कंपैरिजन में। अप्रोक्स में प्राइवेट और हमारे यहाँ गवर्नमेंट। तो 8 महीने से 1 साल लग जाता है गवर्नमेंट में। हाँ सर, ठीक है सर, आप 8 महीने तक वेट करेंगे क्या सर? आपके बॉस ने बोला नहीं करेंगे ना सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका एप्लीकेशन अगले महीने चाहिए, आपने आपके मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि साहब एक एप्लीकेशन लॉन्च करना है इंडियन नेवी की, और इसके लिए सर्वर चाहिए, तो क्या आप 8 महीने वेट करेंगे? नहीं ना सर, नहीं करेंगे। नहीं, आप बोलेंगे नहीं नहीं। भैया ये तो कैसे भी चाहिए, तो वो एक अलग तरीका है कि सर आप किसी सिस्टम को सर्वर बनाएंगे तो वो सर मतलब लो परफॉर्मेंस सर्वर बनाएंगे, या किसी सर्वर को आप डिलीट करेंगे एप्लीकेशंस को, या फिर ऐसे करके काम चलाओ काम करेंगे। बट मल्टीनेशनल कंपनी क्या करेगी सर? उस सर्वर को खरीदेगी। मल्टीनेशनल कंपनी वो नहीं करती कि किसी को डिलीट करेगी, वो क्या करेगी? नया सर्वर खरीदेगी। एटलीस्ट 15 दिन तो लगेगा सर, राइट? 15 दिन, 1 महीना तो लगेगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको क्या देती है? एजिलिटी। एजिलिटी मीन्स क्विकली प्रोविजनिंग, मतलब आपने सोचा आज, कल आपका प्रोविजन भी हो जाएगा, घंटों में प्रोविजन हो जाएगा, राइट? The cloud gives you easy access to broad range of technologies that you can innovate faster and build nearly anything that you can imagine. You can quickly spin up resources as you need them, from infrastructure services such as compute, storage and databases, to Internet of Things, machine learning, data lakes and analytics and much more. अभी मैं आपको सर एक एग्जांपल देता हूँ। नेटफ्लिक्स फॉर्म मैं खोलता हूँ। अभी सर ये साइट क्लाउड में चल रही है या फिर उनके डेटा सेंटर में चल रही है, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है ना सर, राइट? अगर आप देखना चाहते हो, यार डालिए ईमेल आईडी, और ये चालू करके देगा आपका, ये लो पासवर्ड लगाया, चालू हो गया, ठीक है? आपने यहाँ डाला प्लान, मेरे को ये चाहिए 149 बेसिक, और ये आपका चालू हो गया, राइट सर? और आपने पेमेंट किया और ये आपकी सर्विस स्पिन अप हो गई। अभी इसके पीछे क्लाउड है सर, इसमें नेटफ्लिक्स में पीछे सर्वर लगे हैं, वो भी क्लाउड में। नेटफ्लिक्स को कोई मतलब नहीं है, आपने आप एंड यूजर को कोई मतलब नहीं है इसके ऊपर एप्लीकेशन चल रही है, वो कहाँ से चल रही है? क्लाउड से चल रही है, हमारे फिजिकल डेटा सेंटर से चल रही है, राइट? यूजर को क्या चाहिए? ये सर्विस चाहिए। पर अभी इसके अंदर इतने भी चेंजेस करने हैं। अब इसकी मान लो इसके अंदर नई मूवी लॉन्च हो रही है, अब इसके ऊपर बहुत सारी चीजें तुरंत आती हैं, मतलब आप कोई नई मूवी आती है तो कई बार डाउनलोड की स्पीड कम हो जाती है। तो फिजिकल सर्वर में क्या होता है सर, हमें उतना रिसोर्स मेंटेन करना होता है या फिर स्केल अप करना पड़ता है डिमांड पे। तो क्या होता है सर, हमारी कैपेसिटी बढ़ानी होती है हमें। अब इतनी कैपेसिटी हमें एक बार बढ़ा दी तो पैसा भी लगता है हर चीज का, राइट? तो क्विक तो है बट स्टिल हमारे पास कैपेसिटी भी है। बट मान लो हमारी मतलब फिल्म रिलीज हुई, 3 दिन ही चली पिक्चर, चौथे दिन हमारी पिक्चर फ्लॉप हो गई, उसने कहा कि भैया देख लिया लोगों ने, बोला बस अब ओके हो गई। तो क्या होता है सर, धीरे धीरे पीक आता है एक चीज का, और धीरे धीरे करके वो डाउन होना चालू होती है। 2 हफ्ते बाद तो पिक्चर ना ऐसे ऐसे उतरने लगती है, जैसे 100 लोग देखने आते हैं, फिर 15 50 जाते हैं, 15 जाते हैं, 10 जाते हैं, लास्ट में तो भैया बुला बुला के घर वालों को दिखानी पड़ती है उन लोगों को भी, राइट? तो क्या होता है सर कि हमारा जो रिसोर्स है, भले ही वो 1 के लिए चले चाहे 100 के लिए चले, एसी तो तब भी चलेंगे, मैन पावर उतना ही लगेगा, आदमी टॉर्च लेके आएगा, चेक करेगा एक एक सीट को कि कितने बैठे हुए हैं, ऐसे घुमाना तो तब भी पड़ेगा, राइट सर? तो क्या कहने का मतलब हमारा रिसोर्सेज जाता है। इसमें क्या होता है सर, हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारी स्पीड बहुत फास्ट होती है, हमें जितना चाहिए उतना हम यूज करते हैं।
और जितना चाहिए अपने हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं, जब नहीं चाहिए उसको हम उतना ऑफ कर देते हैं, और जितना हमें मतलब अनयूटिलाइज रिसोर्सेज को हम स्केल डाउन कर देते हैं कम्प्लीटली, हमें बिल उतना ही पे करना होता है जितना हमने यूज किया है, दैट्स इट। You can deploy technology services in a matter of minutes and get from idea to implementation several orders of magnitude faster than before. This gives you the freedom to experiment, test new ideas to differentiate customer experiences and transform your businesses. अभी मैं आपको सर एक बार क्लाउड का कंसोल दिखाता हूँ। तो हमारे AWS का सर ये मेन वेब पेज है, डैशबोर्ड बोलते हैं सर इसके, और इसमें डिफरेंट सर्विसेज हैं। जो सर्विसेज हमें चाहिए यहाँ पे साइड में लिस्टेड रहती है, हमें जो भी चाहिए, कंप्यूट चाहिए, कंप्यूट में क्लिक किया, ये एजिलिटी है सर, हमें जो भी चाहिए हमने उठाया, लॉन्च किया, बटन दबाया, विंडोज चाहिए विंडोज, लिनक्स चाहिए लिनक्स, मैक्स चाहिए मैक्स, डिफरेंट वैरायटी है, डेबियन चाहिए डेबियन, फ्री वाला चाहिए फ्री वाला मिलेगा, पैसे वाला चाहिए पैसे वाला मिलेगा आपको, राइट। इतने इतने टाइप की इमेजेस हैं, आप अपने तुरंत लीजिए, 64 बिट 32 बिट जो भी चाहिए आपको अपने हिसाब से आप देखिए उसको प्रोविजन कर सकते हैं, ये अपन प्रोविजन करेंगे सर, है ना। बट आप देखिए सर, इसमें लिखा हुआ है यू कैन डिप्लॉय टेक्नोलॉजी सर्विसेज इन मैटर ऑफ मिनट्स एंड गेट फ्रॉम आइडिया टू इम्प्लीमेंटेशन सेवरल ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड फास्टर देन बिफोर। अभी क्या होगा सर, हम फिजिकल सर्वर की मैं आपको बता देता हूँ। अभी फिजिकल सर्वर लगाने में कितना इतना झंझट है, मैं आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी आपके एचओडी से, एचओडी ने परमिशन दी, उसके बाद आपको केबल देखनी पड़ेगी, केबल लगी है नहीं लगी, उसके बाद आपको कूलिंग देखना पड़ेगा। सर्वर जैसे तैसे चालू हो गया तो उसके बाद सर उसकी फिजिकल पैचिंग देखनी पड़ेगी, अब इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद चलो वो चालू भी हो गया, उसके अंदर आपको ओरिजिनल विंडोज, ओरिजिनल लिनक्स, ओरिजिनल मैक, जो भी आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो चाहिए, राइट। उसको इंस्टॉल होने में घंटों लगते हैं इंस्टॉल करने में, राइट। उसके बाद आपको वैसा मैन पावर चाहिए, राइट। अभी वो मैन पावर अवेलेबल होगा या नहीं होगा सर, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो सर आप तो इंटेलिजेंट है सर, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, और राइट जो यहाँ बैठे हुए सब इंटेलिजेंट हैं तो अंबिका भी इंटेलिजेंट है, सो दे कैन डिप्लॉय। बट आप सोचिए सर कि आप कई बार ऐसे भी मैन पावर के साथ करते हैं जिसको बहुत कुछ नहीं आता, नेक्स्ट नेक्स्ट करने वाले होते हैं, राइट। बट क्लाउड आपको वो भी प्रोवाइड करता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट करने वालों के लिए प्री कॉन्फ़िगर्ड रूल देता है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप क्लाउड में जाएंगे ना तो आप वो कहता है कि नहीं आता आपको क्लाउड, कोई बात नहीं, आप हमारे पास आइए, यहाँ आप जाइए, तुरंत वो डिप्लॉय करके भी दे देगा आपको। नहीं आता है कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट नेक्स्ट पाइपलाइन करिए, बनाइए, वो आपको करके दे देगा सीधा सीधा। तो आप अपने हिसाब से जॉब बना सकते हैं, वो अपने आप करके भी दे देगा, जॉब के थ्रू कर सकता है आप, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है वो अपने आप बना के दे देगा। थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं करना होता ज़्यादा। और इसके अब इनकी इमेजेस देखेंगे आपको, अपन करेंगे सर, अभी अपन थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं, ये सब भी करेंगे, ठीक है सर। तो ये बोलता है कि भैया आपके बंदों को नहीं आता, कोई बात नहीं, ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, जो जो दिख रहा है आप यहाँ से जाइए, टेम्पलेट बना लीजिए, टेम्पलेट के थ्रू लॉन्च कर सकते हैं। टेम्पलेट मतलब सर होता है कि एक छोटा सा खोखा होता है, खोखा कहते हैं जैसे कि एक
स्केलेटन कि भाई हम यही यूज करेंगे, जैसे कि सर हम आटा जैसे हमारा टेम्पलेट होता है ना सर हमारा, आप लोगों के सर देखा होगा आपके यहाँ मिलिट्री आर्मी में सर आप लोग हम लोग सिखाते हैं रोटी इसी टाइप से बनेगी, जैसे Right. आर्मी वाला है ना सर, आप लोग टेम्पलेट में काम करते हैं, जैसे कि जैसे जवान को खाना जाएगा आपके बॉर्डर पे, तो जवान चाहे केरला में हो चाहे कन्याकुमारी में हो चाहे उधर, तो उनका टेम्पलेट बना देते हैं कि भाई आटा इतने रेशियो का होगा, इसमें रोटी में इतना ही टेम्परेचर चाहिए, इतना ही प्रेशर चाहिए, तो एक टेम्पलेट होता है, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड होता है, तो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड को हम टेम्पलेट बोलते हैं, राइट। तो एक टेम्पलेट डिफाइन कर देंगे तो उसी टेम्पलेट में वो लॉन्च होगा, राइट। तो सर ये हम इसके थ्रू हम कर सकते हैं। अभी सर हम ये इससे अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ हम ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं। अभी हम पहला बेनिफिट समझते हैं सर, एजिलिटी, एजिलिटी में क्विकली, इलास्टिसिटी। अभी सर इलास्टिसिटी को हम ऐसे समझ सकते हैं सर, सर आपके यहाँ दौड़े होती है सर, दौड़ होती है ना सर सेना की भर्ती की, क्या होता है सर अभी आपके ना जब गेट पास बनते होंगे बहुत सारे, तो नॉर्मली क्या होता है सर, एक आदमी एक दिन में 1 घंटे में 10 से 20 गेट पास बना पाता है। मान लो सर जिस दिन सेना में भर्ती होती होगी तो उस दिन गेट पास 500 से 1000 बनते होंगे, मान लीजिए सर अगर आपने मैन पावर वहां नहीं लगाई है तो सर क्या होगा, वो आपका जो गेट पास बनाने वाला 3 दिन तक बैठा रहेगा वहीं पे, और पता चला आपकी जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो 3 दिन तक खिंच जाएगी, राइट। तो अभी सही बात। है ना सर, अगर एक आदमी बिठाएंगे, अभी आप मान लो वहाँ पे 100 आदमी बिठा दो, तो क्या होगा सर 100 आदमी का आपको पैसा देना पड़ेगा, तो वो भी नहीं कर सकते। अभी आप बोलोगे जब जब भर्ती होगी तब मैं 100 आदमी भी दूंगा और जब नहीं होगी तो वहाँ हटा लूंगा 99 को। इलास्टिसिटी क्या होती है सर, इलास्टिसिटी वो देता है कि सर आपको जब आप ओवर प्रोविजन करके भी नहीं रखो कोई कैपेसिटी को, और अंडर प्रोविजन भी नहीं रहो। अंडर प्रोविजन मतलब आपको जब जरूरत हो तो ऐसा नहीं हो कि भाई आपके पास कैपेसिटी फेल हो जाए, राइट। अभी मान लो सर आपके यहाँ आपके ऊपर हमला हो जाए, तो आपको आप अभी बंदूक बनाना चालू करो सर, मान लो सर एक बहुत सारी बंदूक बना ली आपने, 1 करोड़ बंदूकें बना ली और आपके पास कोई हमला ही नहीं हुआ, तो अभी क्या होगा सर, बंदूकें सड़ जाएंगी, राइट। और ओवर प्रोविजन, ये ओवर प्रोविजनिंग होगी। अंडर प्रोविजनिंग क्या होगी, मान लो दुश्मन ने हमला कर दिया सर आपके पास, और 1 करोड़ बंदूक की जरूरत है सर, या 1 करोड़ गोलियों की जरूरत है, बट आपके पास 10 लाख की गोलियां हैं, आपके 90 लाख गोली का शॉर्टेज है, तो आप क्या होगा, अंडर प्रोविजन हो गए, क्योंकि आपने वो कैपेसिटी का प्लान नहीं किया था, राइट। तो वो क्या रहती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बोलते हैं कि सर अभी मान लो सर मैं बैंडविड्थ की जरूरत है, आपके घर में मान लो 10 कंप्यूटर है, आपको प्रॉपर बैंडविड्थ मिल रही है, और जब आप सो रहे हो तो आपकी बैंडविड्थ बहुत कम हो जाए, तो या फिर आपको यूज में ना हो, वो अपने आप ऑटो प्रोविजन हो जाए, जब आपको जरूरत हो तो वो स्केल अप हो जाए, और जब आपकी जरूरत नहीं हो तो वो स्केल डाउन हो जाए। तो स्केल मतलब मल्टीप्लीकेशन। जैसे अभी सर अभी मुझसे आप मीटिंग कर रहे हैं तो आपको 2 Mbps इंटरनेट की जरूरत है, 10-15 Mbps इंटरनेट की स्पीड की जरूरत है। अभी आप मेरे से मीटिंग खत्म कर देंगे, उसके बाद आपको शायद हो सकता है 2 Mbps की जरूरत पड़े, तो ऑटोमेटिकली सर कैपेसिटी आपकी डिक्रीज हो जाए। तो क्या होगा सर, आप और आपको चार्ज कितना लगे, 2 Mbps के हिसाब से लगे, जब आप मीटिंग करें तो आपको 10 Mbps के हिसाब से लगे। बल्कि ऐसा होता होता नहीं क्योंकि हम अनलिमिटेड प्लान लेके रहते हैं, बट नाउ डेज क्लाउड में ये लोग कर लेते हैं। क्लाउड में इन्होंने कर रखा है कि भाई जब आपको हम कैपेसिटी बढ़ा के देंगे, जब आपको नहीं चाहिए तो आप वापस कर दीजिए हमें कैपेसिटी, हम आपको उतना ही चार्ज करेंगे जितना आपने यूज किया पीक पे। तो ये कब होता, ये फायदा कब होता है सर, ये हमारे सेल्स कंपनियों को, मार्केटिंग कंपनियों को फायदा रहता है। जब क्या होता है आपने देखा होगा सर, हमारे त्योहार जैसे प्रमुख त्योहार कौन से हैं, होली, दीपावली, अक्षय तृतीया, राइट। जब इस फेस्टिवल्स होते हैं, शादी का सीजन, 25 दिसंबर न्यू ईयर और संक्रांति, तो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट डिफरेंट त्योहार होते हैं, वो लोग उस हिसाब से अपनी सेल्स डिफाइन करते हैं। कुछ नया लॉन्च होता है, जैसे कि नया फोन लॉन्च हुआ था उस दिन देखना सर आप, विजिटर्स बहुत होंगे, आप फोन खरीद ही नहीं पाओगे, आप जैसे टिक करोगे आउट ऑफ बजट हो जाएगा या आउट ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, राइट। वो एक तरीका है, बट पर सर साइट की अवेलेबिलिटी जरूरी है। दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हैं सर, गर्मियों में टिकट बुक करना, जैसे कि तत्काल का टिकट सर, तो हम लोग सर ये चीज बहुत भुगतते हैं कि 10 बजे से टिकट बुक करते हैं तो टिकट या तो टिकट फुल हो जाता है या वेबसाइट हैंग हो जाती है, राइट। तो ये क्योंकि वो लोग इलास्टिसिटी नहीं दे पा रहे हैं, राइट। इतने कस्टमर एक साथ कनेक्ट करते हैं उसके ऊपर साइट बैठ जाती है। अब सर आजकल साइट नहीं बैठती है क्योंकि सर उन्होंने सर लोड बैलेंसर वगैरह लगा रखे हैं, अच्छे अच्छे वो लगा रखे हैं, वो एक बात अलग है, बट स्टिल इलास्टिसिटी अभी वो लोग नहीं दे पा रहे हैं स्टिल, बट कि क्योंकि वो पूरी तरीके से क्लाउड पे नहीं है, उनका IRCTC का खुद का क्लाउड है, वो भी इन हाउस मैनेज्ड है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है सर, ठीक है। बट
इन AWS और Azure में सर हमारे पास ये इलास्टिसिटी मैनेज है इनके इंटरनल रिसोर्सेज के थ्रू। तो जैसे हमें जरूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपके सर्वर स्केल अप हो जाएंगे, और जैसे हमें हमारी जरूरत खत्म होगी स्केल डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे सर हम लोग सर आप म्यूट हो गए क्या? नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अंबिका आपको आ मेरी रही आवाज नहीं आ सर, रही? आ रही सर। कोई बात नहीं सर, मैं थोड़ा लाउड बोल देता हूँ। हेलो। हाँ अभी आवाज आ रही सर, सॉरी मेरा प्रॉब्लम था। अरे कोई बात नहीं सर, बता दीजिए अगर नहीं आया तो, है ना, मैं हाँ रिपीट नहीं कर नहीं, मैं देता हूँ। इसलिए पूछा सर। सर हम लोग ना सर ऑटो स्केलिंग वाला यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लॉन्च करते हैं AWS में। तो हमने कोई अभी हमारे हमारे ऊपर सर क्या हुआ कि इसमें 2 टाइप की स्केलिंग होती है सर, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो ये हमारा सिस्टम है सर, ठीक है। अभी क्या होगा सर, इसमें हमारे पास 8 GB रैम है। तो सर अभी अपन ने क्या किया सर कि यहाँ पे जो इस तो नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट। मेरा कीबोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है, एक मिनट, कोई बात नहीं। मैं एक मान लीजिए 8 GB रैम है इसमें और 2 CPU हैं। CPU क्या होते हैं सर, आप यहाँ टास्क मैनेजर पे जाएंगे, अभी आप देखिए सर यहाँ पे CPU दिखा रहा है आपको 2.99 GHz, कितने कोर्स 2, लॉजिकल प्रोसेसर 4, सॉकेट 1। लॉजिकल प्रोसेसर मींस 4 CPUs है इसके अंदर, राइट। और कोर्स 2 है। कोर्स से मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है कि हमारे कितने प्रोसेसर है, 4, क्योंकि क्वाड कोर प्रोसेसर है, राइट सर। डुअल कोर में 2 रहेगा राइट सर ये। राइट। तो 2 कोर्स हैं, 4 प्रोसेसर हैं, एक कोर में 2 प्रोसेसर होते हैं, उसे कुछ करके इसका रेशियो करता है, ठीक है सर। अभी अपने पास आपका क्वाड कोर प्रोसेसर है, राइट सर, और हमारे पास 100 GB हार्ड डिस्क है मान लो, या आजकल 1 TB आ रही है, तो सब स्टैंडर्ड ले लेते हैं अपन। और ग्राफिक्स कार्ड 8 GB रैम, 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड है सर। अब क्या होगा सर, वर्टिकल स्केलिंग में क्या होगा सर, जब मैं हमें को रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, तो इसी सर्वर पे मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ा दूंगा अपने आप। तो ये 8 GB रैम हो जाएगी, इसमें 4 GB रैम अपने आप ऐड हो जाएगी, वर्टिकल स्केलिंग का मैं यूज करूंगा। राइट, हार्ड डिस्क ऐड हो जाएगी, रैम ऐड हो जाएगा। हार्ड डिस्क ऐड हो जाएगी और रैम ऐड हो जाएगी, ये वर्टिकल स्केलिंग होगी। अभी दूसरा तरीका ये है कि सर मैं इस सिस्टम की कैपेसिटी नहीं बढ़ा के एक नया सिस्टम ही लॉन्च कर दूं इसके पैरेलल में। पहले एक सिस्टम लोड को झेल रहा था, अभी सेम
कॉन्फ़िगरेशन के 3 सिस्टम उस लोड को झेलना है, तो अभी क्या होगा, एक पैकेट इधर जाएगा, एक ये सिस्टम एक पैकेट ये भी झेलेगा, एक ये पैकेट झेलेगा, कैपेसिटी 3 गुना हो गई सर अभी 3। मान लो सर हमारा ऐसा भी होता है सर कई बार कि जैसे टिकट बुकिंग का सीजन आ गया या फिर 10 बजे हमारा तत्काल बुकिंग हो गया। अभी क्या होगा सर, तत्काल बुकिंग के टाइम अगर 3 सिस्टम रहेंगे तो हम ज़्यादा कैपेसिटी को फिल कर पाएंगे, बुकिंग फास्ट होगी और हमारे यूजर को लेटेंसी नहीं दिखेगी, अदरवाइज क्या होगा, एप्लीकेशन जाएगी हमारी। ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहलाती है। हॉरिजॉन्टल मतलब सर हम ये कहने का मतलब है कि हम हॉरिजॉन्टली हम 3 सर्वर खड़े कर दिए ऑन डिमांड, ये कहलाता है सर हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। और अब ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं सर हॉरिजॉन्टल एंड डाल देता हूँ, AWS में मिल जाएगा आपको। ये बहुत पता करना जरूरी है। और हमारे सर ये आता भी है कभी कभार कि भाई किसी ने बोला आपसे कि क्या करना है, तो सर एग्जैक्ट डेफिनेशन मिल जाएगी। हॉरिजॉन्टली स्केलेबल सिस्टम इज वन दैट इंक्रीज कैपेसिटी बाय एडिंग मोर कंप्यूटर्स टू द सिस्टम। दिस इज in contrast to the vertically stable scalable system which is constrained to running its process only on one computer. In such system, the only way to increase performance is to add more resources into one system in the form of faster CPUs, memory, and storage. Horizontal scalable systems are oftentimes able to outperform vertically scalable system by enabling parallel execution of workloads and distributing those across many different computers. तो सर आप अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको और पढ़ना चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ लिंक, आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। कर देता हूँ। अंबिका आपको समझ में आया? यस सर, आ रहा है सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, हॉरिजॉन्टल में मतलब यही कि एक पर ही लोड नहीं पड़ेगा। राइट, जैसे मैंने समझाया ना, आपको 3 मिलके लोड संभालेंगे अभी। और वर्टिकल में क्या होता है, ये हमारे ये इन चीजों की एक ही पर लोड पड़ेगा। हाँ नहीं एक सिस्टम रहेगा बट इसके ऊपर कंपोनेंट ये बढ़ जाएगा, 12 GB रैम हो जाएगा। यस सर, हाँ। हार्ड डिस्क ऐड हो जाएगी और ग्राफिक्स कार्ड Yes, ऐड हो yes. जाएगा, जो भी हमें जितना चाहिए कंपोनेंट चाहिए होगा वो बढ़ जाएगा। यस सर। राइट, सिस्टम में just a minute. Narendra, I am just in call. I will call you back. Okay. What is your comfortable time to call? Talk. No. Actually, you are in US now, so. Yeah, I know. But you may be busy in some call, right? In the meetings. I will call you at 8. Your time around 9. Approx 9. Okay. Is it fine? Yeah. Thank you. I will call you. Right. I'm just in meeting. Okay. Bye. I'm sorry. I got call from one of my friend from US. No problem. No problem. सर ये PDF भी प्रोवाइड कर दीजिएगा जिसमें कि हम इसे अरे मैम पढ़ बिल्कुल, लें। श्योर, थैंक यू वेरी मच। यस सर। मैं आपके दिमाग में इतना डाल दूंगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी ये तो सिर्फ थ्योरी है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी करेंगे। ये सर, हाँ ये सर, वो क्योंकि थोड़ा सा रीड भी कर लेंगे टॉपिक वाइज, क्योंकि गूगल पर तो हमें अलग अलग मिलेगा, इसमें आपने टॉपिक वाइज सारा बना रखा है। तो यस सर। अभी सर हमारा कॉस्ट सेविंग की ओर फोकस होता है मेनली सर। हमारा हम क्लाउड क्यों यूज कर रहे हैं, हमारा सबसे पहले सर हम सब बनिए हैं सर, लोग अंदर से दिल से सर सभी लोग बनिए हैं हम लोग। राइट, हम जॉब क्यों कर रहे हैं, बनिए हैं सर। कोई बोलेगा बिजनेस क्यों कर रहे हैं, बनिए हैं। हम लर्निंग क्यों कर रहे हैं, बनिए हैं सर। बनिए मतलब सर हमारा बेनिफिट दिखता है सर, बनिए मतलब हमारा प्रॉफिट देख रहे हैं सर हम। राइट, हम करियर में एनहेंसमेंट चाहिए सर।
मिलिट्री आर्मी में सर पढ़ना चाहते हैं, क्यों? उनको बेनिफिट है सर उस चीज से सर कैरियर प्रोग्रेशन है सर। दिमाग सर अपना दिमाग को यूज करना चाहते हैं नई टेक्नोलॉजी में, अपने कमांड को लीड करना चाहते हैं, राइट? कोई आपको आपकी टेक्नोलॉजी से आप आउटडेटेड नहीं हो, राइट? पर सबसे पहले हमारी कॉस्ट होती है सर मेन, ठीक है? सबसे पहले हमारा बेनिफिट क्या देखते हैं? कॉस्ट। कभी भी हो सर, क्या आप 1 लाख रुपए का टिकट, अगर मान लो 1 लाख रुपए का टिकट है आपके घर तक जाने का, आप वो खरीद लोगे एक बार में? नहीं। भले आपका अरबपति क्यों ना हो, नहीं खरीदोगे। आप पूछोगे अपने आप से कि भाई मैं क्यों खरीदूं 1 लाख रुपए का टिकट, भले आप बहुत पैसे वाले हो, राइट? तो हम कॉस्ट सेविंग की तरफ जाते हैं, हमारा दिमाग सबसे पहले कॉस्ट सेविंग की तरफ जाता है, राइट? वही बात अलग है सर, माल्या टाइप के लोग भी होते हैं जो कि नहाते भी 10-10 हजार रुपए वाले साबुन से, बहुत अलग चीज है। तो वो बहुत कॉस्ट भी करते हैं, सबसे ज्यादा वही करते हैं। तभी इतना खड़ा किया एम्पायर उसने, बहुत सेविंग करते हैं। मे भी सर, बट मैंने सुना आशाराम बापू जी नहाते थे, 18,000 रुपए का एक कॉस्ट आता था उनके नहाने में। तो मैं सोचता हूँ कि कभी बार ऐसा क्या नहाते थे वो, गुलाब जल के पानी से नहाते थे या जो भी है, बट स्टिल हम लोग, चाहे दुनिया का मैंने देखा है, वो इवन बिल गेट्स भी मैंने सुना है, वॉरेन बफे भी देखा है ना, वो इतने कंजूस है कि तुम एक्स्ट्रा 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। मतलब अल्टीमेटली उनका मॉडल कॉस्ट सेविंग की तरफ जाता है, राइट? वो दिखते बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा होता है, इतना पैसा होता है कि गजब, जीरो ही नहीं गिन पाएंगे, बट स्टिल वो कॉस्ट, उनके लेक्चर में आने में कॉस्ट सेविंग को बताया जाता है। अब कॉस्ट सेविंग के बेनिफिट्स देखिए क्या है। मान लो एक बिजनेस एम्पायर आपने खड़ा किया है, एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट के दिमाग में क्या होता है, भाई मेरे पास एक बिजनेस क्यों हो? मान लो डूब गया तो मेरे 10,000 एम्प्लॉय, मान लो उसके अंदर 10,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो 10,000 एम्प्लॉय को निकालना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, पैरेलल दूसरा बिजनेस भी खड़ा करता है। मान लो ये बंद हो गया तो कम से कम दूसरा तो चलेगा, फिर 10 को निकालूंगा कम से कम, कुछ को यहाँ ले आऊंगा, कुछ को ऐसे करके सेट करूंगा, ऐसे करके वो कॉस्ट सेविंग की तरफ जाता है। कॉस्ट सेविंग करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी बचाएगा, वो एक एक ऐसा सेंट्रलाइज ऑफिसर रखेगा जो सबको देख रहा होगा, मतलब वो सेंट्रलाइज ऑफिस होगा, सेंट्रलाइज कूलिंग सिस्टम होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, सब कॉस्ट सेविंग की तरफ जाएंगे, राइट? ऐसे क्लाउड में होता है सर। क्लाउड अलाउज यू टू ट्रेड फिक्स एक्सपेंसेस सच एज डेटा सेंटर्स एंड फिजिकल सर्वर्स। अभी सर यही बात आ रही है, फिक्स एक्सपेंसेस सर, डेटा सेंटर आप मेंटेन करेंगे, क्या क्या खर्चा आएगा सर? मैन पावर का मेन पहला, दूसरा आपको सर इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा कूलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कूलिंग सर। एक एसी आप चलाते हैं डेटा सेंटर के अंदर, आपको बता दूं बड़े डेटा सेंटर के अंदर 100 से ऊपर या सेंट्रलाइज कूलिंग होती है, क्योंकि 100 एसी के बराबर होते हैं। मैं आपको बताऊं, नॉर्मल इंसान हमारे इंडिया में इवन कूलर नहीं मेंटेन कर पाते, एसी तो छोड़ ही दो सर, मेरे घर में भी इवन एसी नहीं है मेरे पास, राइट? तो आप सोचो कि हम कॉस्ट सेविंग की तरफ कितना चाहते हैं, राइट? हम ऑफिस में यूज करते हैं क्योंकि हमें इजी अच्छा लगता है, कॉस्ट बेनिफिट लगता है, सेंट्रलाइज होता है, ब्ला ब्ला, हमारे पास क्योंकि फीस फ्री मिलता है, राइट? बट जब हमारी जेब से जाता है, हम कॉस्ट सेविंग की तरफ जाते हैं। तो डेटा सेंटर में सर कूलिंग सोचिए, 100 एसी को एक साथ चलाना। अब एक डेटा सेंटर को आप मेंटेन करते हैं तो 100 एसी है, बड़ा कॉर्पोरेट हो 2 से 4 डेटा सेंटर लगते हैं, 100 इंटू 4 मल्टीप्लाई करिए सर, 400 एसी 1 घंटे के अंदर चलेंगे, 2 घंटे के अंदर चलेंगे, 24 घंटे चलेंगे, उनका कॉस्ट आता है। उसके अलावा इक्विपमेंट के अंदर जो एसी चलता है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, वो भले आपके एप्लीकेशन चले नहीं चले, इक्विपमेंट तो लगे रहते हैं सर, राइट? आप भले सर आर्मी में एक चीज जाके देखी मैंने, ये चीज कि लोग बड़े डिसिप्लिन होते हैं, जब भी क्लासरूम से जाते हैं यहाँ पे बंद कर देते हैं, वो एसी जाके बंद करते हैं, वो अच्छी चीज है। बट इंडिया में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो इतना डिसिप्लिन रखते हो, राइट? क्योंकि उन्हें कॉस्ट का मतलब नहीं, कॉस्ट सेविंग का पता नहीं होता है, या फिर वो लोग इतने अवेयर नहीं होते। तो सर हमें फिक्स एक्सपेंसेस तो देने ही देने हैं, इसका मतलब ये है कि भाई हमें पैसा खर्च करना ही करना है फॉर वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड पे ओनली फॉर इट एज यू कंज्यूम इट। अभी सर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, फिक्स एक्सपेंसेस की जगह वेरिएबल एक्सपेंसेस देता है आपको। वेरिएबल एक्सपेंसेस मतलब होता है कि सर जितने घंटे आपने यूज किया उतना का चार्ज आएगा, राइट? प्लस द वेरिएबल एक्सपेंसेस आर मच लोअर देन व्हाट यू वुड पे टू डू इट योरसेल्फ बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अभी क्या होता है सर, आप होटल में खाना खाने जाते हैं, आपको वो भर भर के प्याज देता है सर, आप बड़े चाव से प्याज खाते हैं, आप सोचते हैं आज तो मैं लूट के आ गया, बट ऐसा नहीं होता सर। आप घर में प्याज खाओगे, वो 70 रुपए किलो पड़ेगी, 60 रुपए किलो पड़ेगी। अजय ये बनिया लोग खरीदते हैं ना, ये होटल वाले, वो 10 रुपए किलो वाली प्याज खिलाते हैं सर अपने को,
आप भर भर के खाओ उनके पास, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे यार बड़े प्याज खिला रहा है, तो इसके पास कहाँ से पैसा आता है? ये इकोनॉमी स्केल पे वैसे होता है, राइट सर? अभी मेरे Yes, sir. सिस्टम में सर हार्ड डिस्क क्या है? तो कितनी हार्ड डिस्क के सर आउटपुट आएगा? सर मेरे को ना साइन आउट करना पड़ेगा, एक्चुअली टाइम हो रहा है। मैं 2 मिनट और लूंगा सर, 2 मिनट आप ठीक है 2 मिनट लगे, ठीक है सर, बस अपन यही खत्म करते हैं यहीं पे, उसके बाद अपन कल पढ़ेंगे सर, हाँ ठीक है? राइट सर। Welcome to MC Music. हाँ ठीक है सर, आप लॉग इन कर लीजिए पैरेलली, बट स्टिल ठीक है सर। तो अभी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मतलब क्या होता है सर? ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में चीज खरीदते हैं। जब लार्ज क्वांटिटी में आप खरीदते हैं कोई चीज, तो आपको वो सस्ती पड़ती है। आप अभी मैं आपको लार्ज क्वांटिटी का बताता हूँ। आप amazon.in पे जाइए, या फिर आप यहाँ पे जाइए, अभी सर आप यहाँ पे ना इसको लॉग इन करेंगे, जितना ज़्यादा आप खरीदेंगे उतना ज़्यादा आपको कम रुपए में मिलेगा। एक कोलगेट का तो 63 रुपए का है। अगर आप एक खरीदेंगे 57 रुपए पड़ेगा, आप 100 खरीदेंगे 50 रुपए का पड़ेगा। तो इन क्लाउड वालों ने इतनी स्पेस खरीद के रखी हुई है एडवांस में, इसीलिए ये इकोनॉमिक स्केल की वजह से सस्ता पड़ता है इनको। ठीक है सर, हम बाकी का कल पढ़ेंगे। अंबिका आप भी ज्वाइन करिए, आपकी फ्रेंड शायद लॉग आउट हो गई है, राइट? ये सर वो उसको आवाज प्रॉपर नहीं आ रही थी, तो वो मुझे बोली कि मैं लेफ्ट कर देती हूँ। मैंने बोला ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी रिकॉर्डिंग